नमस्कार। बीजेएमसी या बीए जर्नलिज्म या बीए मास कम्युनिकेशन या बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या बीए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर भर रहे हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सीयूईटी के विद इन या सीयूईटी के थ्रू, तो उसमें कौन से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं एज अ डोमेन। बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन इनमें हो रही होगी और कन्फ्यूजन मतलब होनी भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय उसने अपना एक ब्राउचर निकाला है और किसी ने इतना क्लियरली लिखा नहीं है, सिर्फ इन्होंने ही लिखा है। तो मैं आपको वहीं से थोड़ा बता रहा हूँ। तो इन्होंने कोर्सेज दे दिए हैं और इसमें उन्होंने देखिए इसमें बताया हुआ है कि किस विद्यार्थी को कौन सा एनटीए सीयूईटी का कौन सा जो है सेक्शन लेना है, कौन सा सेक्शन चूज करना है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ मास कम्युनिकेशन के लिए। देखिए, जनसंचार में 4 वर्षीय स्नातक 4 ईयर बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन अगर करना है। बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का एक्चुअली कोर्स है। 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। वो अलग इश्यू है कि 3 साल का 4 साल का, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त या केंद्रीय या राज्य बोर्ड या समकक्ष से 50% से आप पास आउट होने चाहिए, बस इतनी इसकी योग्यता है। अब यहाँ सेक्शन देखिए, मैंने इसके पहले ही बात की थी कि अब 3 सेक्शन होते हैं, उसमें से डोमेन आपको चूज करना होता है। पहले सेक्शन से हिंदी भाषा परीक्षण अनिवार्य है, क्योंकि ये मैं अभी आपको जिस यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ हिंदी में जनसंचार यानी जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, इंग्लिश में नहीं होती यहाँ। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी भाषा परीक्षण दिया है। बाकी जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप चूज कर रहे हैं, या फिर आप एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए चूज कर रहे हैं, या आईजीएनटीयू के लिए चूज कर रहे हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, मैंने इसके पहले एक वीडियो में विस्तार से बताया था। तो उसके लिए अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप अपना जो भी प्रेफरेंस होगा फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज कोई एक चुन सकते हैं। सेक्शन सेकेंड में मास मीडिया या जनसंचार दिया हुआ है, यहाँ पे मास मीडिया और कम्युनिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 आप यही चूज करेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो सेक्शन 3 ले सकते हैं। सेक्शन सेकेंड चूज ही मत करिए, सेक्शन 3 ही चूज करिए, या फिर आप सेक्शन 3 मत चूज करिए, सिर्फ सेक्शन सेकेंड ही चूज करिए। हालांकि मैं आपको फिर से स्पष्ट बता रहा हूँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने अभी कुछ यूनिवर्सिटी आपको गिनाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, आईजीएनटीयू अमरकंटक यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया। तो ये कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो रही है। तो आप बस इतना ध्यान दें कि फर्स्ट में आप कोई लैंग्वेज चूज़ करेंगे, खास करके अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के लिए चूज़ करें तो आपको हिंदी ही करनी है। सेकेंड सेक्शन में क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे मास मीडिया या जनसंचार आप चूज करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन होगा सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए इन फ्यूचर देखूंगा, क्लासेस वगैरह शुरू करने का कुछ सोचा जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट यही चूज करना है। अब मास मीडिया या जनसंचार आपको लगेगा कि ये एकदम आप उससे अनभिज्ञ हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, तो मतलब मैं आपको बता दूं 11th 12th का ही लेवल रहता है सीयूईटी में, क्योंकि ये साफ साफ कह दिया गया है। तो 12th जो है बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं वो सारा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ क्लासेस वगैरह का, तो वो क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत आसान, उसमें कोई सा भी कुछ भी टफ नहीं है, तो आप वो कर लीजिए। सेक्शन 3 आप सामान्य परीक्षण चुनिए ही मत, क्योंकि अथवा लगा हुआ है। अगर इसके लिए भरना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इनको क्लियर देना चाहिए था कि किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। और आप जल्दी भी अभी परेशान मत होइए, बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भी मत भरिए, क्योंकि जैसे बीएचयू ने आज जारी किया है अपना प्रॉस्पेक्टस, उसमें साफ साफ लिखा है कि कौन से कोर्सेज हैं और किस कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि सीयूईटी का एप्लीकेशन पहले से ही चालू है, लेकिन बीएचयू ने आज अपना प्रॉस्पेक्टस दिया है। तो इसलिए अभी आप बहुत जल्दी परेशान मत होइए। लास्ट डेट अभी है 30 अप्रैल तक, तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और हर यूनिवर्सिटी में भी कि तब तक अपना ये दे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है एज अ डोमेन, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सीयूईटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। इसके पहले भी हम आपके मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी, बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, बीएमसी, बीएमएम, इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब देते आए हैं। तमाम सारी लेक्चर वीडियोस हमने पहले बनाई है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म को लेके। इन फ्यूचर भी हमारा कुछ प्लान है, तो वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। प्रिपरेशन आपकी हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे यदि संभव हुआ तो, क्योंकि कुछ चुनौतियां मेरे पास भी हैं। तो बाकी आप सब्जेक्ट यही चूज करिए, और ये तैयारी करना इसका बहुत आसान है। छोटी सी पतली सी बुक आती है मास कम्युनिकेशन की एनसीईआरटी की, आप वही कायदे से पढ़ सकते हैं। मैं उसका एनसीईआरटी का जो सार है, उसकी समरी है, मैं खुद ही समराइज करने की कोशिश करूंगा, फिर आप तक साझा करूंगा। बाकी द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर मास कम्युनिकेशन से जुड़े सारे, चाहे फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस हो, करियर हो, इंटर्नशिप हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सारा कुछ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।